हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और ट्रेडिंग इन द जोन के टॉपिक के ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें कि आपको सब कुछ सीखने को मिले कि कैसे ट्रेडिंग इन द जोन वर्क करता है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मार्क डगलस ने लिखी है, देन आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी प्रैक्टिकल। और मैं इसको आपको चार्ट पर सिखाऊँगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड मैं आपको इसे क्रिप्टो पर सिखाने वाला हूँ। मैंने पहले ही इसकी 3 पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपको वो पार्ट्स नहीं मिले हैं देन आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना अपना टाइम गंवाए। और मैं आपको इसे क्रिप्टो पर सिखाऊंगा और लाइव जो चार्ट चल रहा होगा वहाँ पर भी मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने पिछली वीडियो में चार्ट पैटर्न में कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, वगैरह वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट होता है, वो भी मैंने बता दिया। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पर आपको कैसे ट्रेड लेना है, जिससे कि आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो हंट ना हो। ठीक है, सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये भी बताऊंगा कि कैसे लोग गलत ट्रेड लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। देन इसको हम रिमूव कर देते हैं। चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर आपने कुछ ट्रेडिंग सीखी हो, ये वीडियो सबके लिए है। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि मैं इस वीडियो को प्रमोट करना चाहता हूँ, बट मुझे पता है कि 100% लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखें उनको वैल्यू मिल सके और वो कुछ सीख सके जो कि उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक है ट्रेंड लाइन। ठीक है, सो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है एंड हम इसे एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है? जब हम किसी स्विंग पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। अगर हम उसे अप ट्रेंड में मिलाएं तो अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर हम उसे डाउन ट्रेंड में मिलाएं देन वो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग ट्रेडिंग में गलती करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अपनी करते हुए, या फिर अगर वो कहीं पर ट्रेड लेते हैं देन उनसे क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं जिस वजह से उनका जो स्टॉप लॉस है वो हंट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है, आपको पता होगा कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी, कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई उसके बाद डायरेक्ट नीचे गिर गई। मार्केट ना स्विंग्स बनाते हुए जाती है, जिसे हम एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं। और कई सारे लोग ट्रेंड लाइन पर जो ट्रेड है वो लेते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं और उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी बड़ा होता है। सो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाने वाला हूँ और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो टारगेट होगा वो कहाँ तक होगा। देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मान लो कि आपने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया। कहाँ पर? अगर इसे मैं रिमूव कर दूँ देन आप यहाँ पर क्या देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, आपने इन 2 पॉइंट्स को मिलाया। 2 पॉइंट को मिलाते हैं, आई मीन 2 स्विंग्स को, तभी ट्रेंड लाइन एक बनती है। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स आ जाएं ट्रेंड लाइन में, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर उस पर 2 से ज़्यादा टच हुए हैं देन वो थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है। अगर उस पर 2 टच हुए हैं एंड तीसरी बार आप एंट्री कर रहे हो उस ट्रेंड लाइन पर, देन आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर 2 से बार यानी कि 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर उस ट्रेंड लाइन पर आकर मार्केट ऊपर चली जाती है, देन आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बैठे हुए हैं। सो अभी तक मैंने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को मिलाया और मान लो कि मार्केट यहीं तक आई और आपने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, देन जो बिगिनर लेवल पर होते हैं उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस तो की नहीं होती है और उनको पता भी नहीं होता है कि मार्केट कैसे चलती है। देन वो इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाते हैं। सो इसको आगे बढ़ाई उन्होंने और यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि कैसे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो इस ट्रेंड लाइन पर सोचते हैं कि मार्केट आएगी एंड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और वो ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। देन वो यहाँ पर अपना जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो अपना ट्रेड लेंगे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि मार्केट जो है वो गिर रही है और
गिरती हुई मार्केट में उन्होंने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास में अपना जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट कर दिया। और जब वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, देन उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो अपना स्टॉप लॉस उस ट्रेंड लाइन के नीचे का ही लगा देते हैं। और मान लो कि उन्हें ये भी पता था कि हमें टारगेट रिसेंटली अपने स्विंग तक लेना है, देन उनका आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो लगभग 1:4 है। एंड अगर वो इस वाले स्विंग तक अपना जो टारगेट है उसे रखते हैं, देन उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाता है लगभग में 1:5, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है और वो सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन ने काम नहीं किया। देखो मेरे भाई, ट्रेंड लाइन ने काम किया। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी एक हमेशा जोन में होती है, जिस वजह से अगर आप बिगनर लेवल पर हो, अगर आप इसे एक लाइन से भी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एक जोन में है और मार्केट इससे थोड़ा और भी नीचे जा सकती है। सो इसको अगर आपको एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना हो, देन आप इसको रोटेटेड रेक्टेंगल से ड्रॉ कर सकते हो। सो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ। एंड कैसे आप यहाँ पर देखो, अभी आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस, ये जो मैंने अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये एक सही तरीका है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। लेकिन अगर आप लाइन से भी ड्रॉ कर रहे हो, देन आपको याद रखना है कि मार्केट हमेशा एक जोन में होती है, जिस वजह से आपको इसे ऐसे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अगर जो बिगिनर लेवल पर होगा उसे पता है कि ट्रेंड लाइन पर हमें बाई करना है, देन वो बाई करेगा। उसे पता है कि हमें ट्रेंड लाइन पर सेल करना है, देन वो सेल करेगा। और स्टॉप लॉस जस्ट वो ट्रेंड लाइन का लेगा और मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन मार्केट ऊपर चली जाएगी। उसको लगता है कि उसका जो स्टॉप लॉस है वो हंट होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाती है। इन लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, ठीक है। ऑपरेटर्स मार्केट को हैंडल करते हैं। यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट अपनी एंट्री देखोगे, देन अगर आप इस ट्रेंड लाइन पर आने का वेट करते हो, यहाँ पर आप इतनी ऊपर भी एंट्री ले लेते हो, ठीक है, एंड आपका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे का होगा, देन अगर आप यहाँ पर इस जोन के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लेते हो और टारगेट आप अपना रिसेंटली स्विंग लेते हो, देन आपको यहाँ पर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाओगे, देन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ये जो ट्रेंड लाइन की एक जोन मैंने बनाई है, आप इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेना काफ़ी इजी होता है और यहाँ पर आप जो अपना स्टॉप लॉस है उससे काफ़ी अच्छे से ट्रेल कर सकते हो मेरे भाई। यही तो बात है ट्रेंड लाइन की। यहाँ पर देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, आपको पता है कि मार्केट इसको टच करके ऊपर जाएगी, टच करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। देन जब मार्केट दोबारा इसको यहाँ पर आकर टच करती है, देन आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस इस ये जो जोन है मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे का आप ले सकते हो, ठीक है। आप भी ऐसे जोन जब ड्रॉ करोगे तो आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लोगे और ऐसे ही जब मार्केट दोबारा यहाँ पर गिरेगी आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लोगे, एंड जब मार्केट यहाँ पर गिरेगी आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लोगे इसके नीचे का, ठीक है। और क्या होगा कि यहाँ पर जो मार्केट है वो ब्रेक कर जाती है। हो सकता है कि मार्केट जो कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, देन आपका वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और आप एक ही ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना बनाकर निकल जाओगे। देन यहाँ पर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते, देन आपका यहाँ पर मान लो कि आपने यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। देन आपका यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इतना टारगेट आपका यहाँ पर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 1:3 एंड ऐसी ट्रेंड लाइंस भी होती है जिनमें आपको इतना बड़ा ट्रेड मिलेगा जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। देन आपको समझना है कि पावर ऑफ ट्रेंड लाइन की क्या होता है। एंड अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, देन इस ट्रेंड लाइन ने आपको 1:5 का टारगेट दिया, ठीक है। देन उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, देन आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती करते हैं। जब वो इस ट्रेंड लाइन पर एंट्री करते हैं, उन्हें पता चला कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई। देन क्योंकि मैंने इसे जोन में ड्रॉ किया है, देन आपको क्लियर दिख रहा होगा। और अगर वो लाइन से इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
मान लो कि उन्हें पता चला कि यहाँ पर ये जो मार्केट है वो ब्रेक हो गई और अपना स्टॉप लॉस वो जस्ट ट्रेंड लाइन का ही लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और आप देखोगे यहाँ पर अगर वो इस स्विंग तक अपना जो टारगेट है वो लेते हैं, देन उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है, 1:4 है। बट उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट हमेशा एक जोन में चलती है और वो इस जोन के बीच में आती है। एंड यहाँ पर अगर आप कोई सही एंट्री पकड़नी है, देन आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा इस जोन के हाई का। ठीक है, ये जोन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट पर भी आप ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप कह रहे होगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो गया। कम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखो कि अगर आप इस वाले स्विंग तक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हो, देन आपका यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। एंड अगर आप इसे ट्रेल करते हो, अपने स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हो, देन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छा आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। और यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, देन आपको इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, देन आप समझ जाओ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। और आगे भी अगर आप देखोगे कि मार्केट अभी भी गिर रही है और अभी भी आपका प्रॉफिट हो सकता है, देन यहाँ पर आपको ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से सुनना है एंड इसको प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी इजी है, बट ये इजी नहीं है। इजी कुछ भी नहीं है जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लो, कोई भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो, उसे आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक जोन में होगी, जिस वजह से आप यहाँ पर अपना जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट करोगे। देन आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हो, देन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। इसमें आपको क्या सीखने को मिला आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड ऐसे ही आप इसको डाउन ट्रेंड में भी प्रैक्टिस कर लेना चार्ट पर, जिससे कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। देन मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो में मैं आपको इसकी जस्ट प्रैक्टिस ही कराऊंगा। जो कुछ भी मैंने 4 पार्ट में सिखाया है उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड प्रैक्टिस में आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये कब कैसे आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड देती हैं। जैसे कि 1:10 है वो हो गया, 1:20 हो गया, 1:30 हो गया। आपको इतने बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, क्योंकि जो बिगनर लेवल पर होता है वो हमेशा 1:2, 1:3 ये छोटे मोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड करता है। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1:20, 1:30। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि जो दूसरी वीडियो मैं आप बनाने वाला हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।